नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टीनेज, एडोलेसेंस या किशोरावस्था, यानी 13 टू 19 ईयर्स की स्टेज। शायद आपको मालूम होगा कि इस स्टेज को स्टॉर्मी स्टेज यानी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे में कई तरीके के बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस आ रहे होते हैं। ये टाइम बच्चे से बड़े होने का सफ़र है जो आसान नहीं होता। ये स्टेज बहुत लंबी होती है, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में हम आसानी से समझ सकते हैं। तो टीनेजर को समझने से पहले टीनेज को जानना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है अर्ली एडोलेसेंस, यानी 12 से 14 साल की जो स्टेज है। इस स्टेज में बच्चे अपने अंदर होने वाले चेंजेस को महसूस करने लगते हैं, इसलिए वो खुद को ना तो बच्चों में गिन पाते हैं और ना ही बड़ों में। ऐसे में उनमें कन्फ्यूजन और हेजिटेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरह से वो अपने रियल आइडेंटिटी को खोज रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा टाइम दें, जिससे वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएँ, उनको सुने, उनको समझें और उनके साथ एक अच्छा टाइम बिताने की कोशिश करें। अगली स्टेज होती है मिडिल एडोलेसेंस, यानी 14 से 17 साल की स्टेज। इस स्टेज में टीनेजर्स अपने अंदर होने वाले फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल चेंजेस को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, पर अभी भी वो ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर ही होते हैं। और इस टाइम वो अपने लुक्स, अपनी बॉडी, अपनी अपीयरेंस के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। इस टाइम पर उनकी अपनी पर्सनैलिटी, अपने ओपिनियंस डेवलप होने लगते हैं। ऐसे में वो अपने पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी उन्हीं के जैसे हैं। इस स्टेज तक आते आते वो खुद को बड़ा समझने लगते हैं, इसलिए अपने डिसीजन भी खुद लेना पसंद करते हैं। इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो उन्हें सही और गलत की समझ सिखाएं। उन पर ट्रस्ट तो करें, पर नज़र भी रखें, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं चल पाता। तो ज़रूरी है बच्चे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना और उसे सही तरीके से गाइड करना। इसके बाद आती है लेट एडोलेसेंस, यानी 17 से 19 साल की जो स्टेज होती है। ये वो टाइम है जब टीनेजर्स एडल्टहुड के एकदम करीब होते हैं। उनकी एक आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है। इस टाइम उनके गोल्स, उनके फ्यूचर प्लान्स काफ़ी हद तक क्लियर होने लगते हैं और वो इमोशनली स्टेबल भी नज़र आने लगते हैं। पर इतने सब के बावजूद भी उन्हें गाइडेंस और मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके आइडियाज़ को सुने, उन्हें समझें और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करें। कई बार पेरेंट्स ऐसा ना करके उन्हें खुद से या दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, जिससे वो पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं। इस टाइम पर कई बार बच्चों को लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं रहा है, वो परेशान हो जाते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में ध्यान से सोचना। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान अगर टीनेज बच्चों के पेरेंट्स रखेंगे तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी परवरिश दे पाएंगे। जैसे पहला पॉइंट है डिसाइड रूल्स एंड डिसिप्लिन इन एडवांस। टीनेजर्स को स्पेस देना, उन्हें समझना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उन्हें घर के रूल्स और डिसिप्लिन के बारे में समझाना। पर कोशिश करें कि ये प्रायोरिटीज़ उन्हें पहले से समझा दें, जिससे उनकी गलती करने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाए और पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी इस तरीके से हेल्दी रहेगा। नंबर 2 पॉइंट, बी अ रोल मॉडल। टीनेज बच्चे लॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, इसलिए जब हम उन्हें किसी बात के लिए टोकते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं, तो कई बार वो हम पर ही टारगेट कर देते हैं और बोलते हैं कि आप भी तो ऐसे ही करते हो तो हम क्यों ना करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें, उनके लिए रोल मॉडल बनने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन। बच्चों से बात करना उनके मन तक पहुंचने का एक अकेला ज़रिया होता है। इस स्टेज में बच्चों को अक्सर हम उपदेश तो देते रहते हैं, पर उन्हें ये पसंद नहीं आता, बल्कि हमें उन्हें उनके मन तक पहुंचने के लिए कुछ अलग तरीके की बातों से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम उनसे पूछ सकते हैं उनका दिन कैसा रहा, उनके स्कूल या कॉलेज की कुछ बातें, कुछ पुरानी यादें, उनके फ्यूचर गोल्स, उनके इंटरेस्ट, उनके टैलेंट के बारे में बात करना। इससे वो हमसे ओपन अप होते हैं और इस तरह बातों बातों में हम उन्हें गाइड भी कर सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट जो आता है, पॉइंट नंबर 4, वो है नो द वार्निंग साइंस। टीनेज बच्चों के गलत संगत में पढ़कर भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
इस एज में कुछ चैलेंज तो आने नॉर्मल हैं, कुछ चेंजेस आने नॉर्मल हैं, पर अगर कुछ ऐसे चेंजेस आएँ जो अचानक से महसूस होने लगे तो उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर आप नोट करें कि अचानक से बच्चे का वेट लॉस हो रहा है या बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, बच्चे के अंदर आपको स्लीप साइकिल में कोई चेंज महसूस हो, स्लीप प्रॉब्लम्स फील हो रही हो, या बच्चे की पर्सनैलिटी में रैपिड या ड्रास्टिक चेंज आप महसूस करें, अचानक से बच्चे के ग्रेड्स फॉल होना, कम होना, या उसका बार बार स्कूल स्किप करना, या बातों बातों में आपको महसूस हो कि वो सुसाइड की बातें कर रहा है या सुसाइड के ऊपर जोक्स कर रहा है, ये भी बहुत सीरियस टॉपिक है। टोबैको, अल्कोहल, ड्रग यूज़ के साइंस मिलना, कहीं भी कोई भी रूल्स फॉलो ना करना, तो इस तरीके के साइंस अगर आपको मिले तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में सही टाइम पर काउंसलिंग या हेल्प मिलने से ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं बनती और आसानी से सॉल्व हो जाती है। आई होप आपको जो पॉइंट्स मैंने आज बताए अच्छे लगे होंगे, और अगर आप भी टीनेज बच्चों के पेरेंट्स हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे के इनबॉर्न और एक्वायर्ड टैलेंट्स क्या हैं, या किसी भी तरीके की काउंसलिंग उसकी करवाना चाहते हैं, उसको हेल्प करना चाहते हैं, कोई इश्यूज़ आप देख रहे हैं, तो आप ब्रेन वेव्स की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।